देखिएगा इस वीडियो में जो रीट लेवल फर्स्ट थी ना, उसमें जो गणित यानी जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन और कुछ टीचिंग मेथड के क्वेश्चन दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देख लेते हैं किस प्रकार के थे। ठीक है, ए सीरीज वाले तो डायरेक्टली ऐसे ही चेक कर सकते हैं, बाकी अदर सीरीज वाले बी सी डी वाले वो रैंडमली चेक करें कि हम यही आंसर लगा के आए थे या नहीं। जैसे 91 था, जैसे एक खंबा था ना जिसका 3/4 भाग है वो कीचड़ में और 3/5 भाग है वो पानी में, बाकी शेष है 2 मीटर वो पानी की सतह के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई क्या कीजिएगा, सिंपल इक्वेशन था, इसका 20 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन करके आए उनका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों की जो विशिष्ट विषय की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। तो वो निदानात्मक परीक्षण होता है, इसी के थ्रू हम कमियों या अधिगम की जो भी कठिनाई है उन्हीं के रीजन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन है कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो वो 20 वर्षों में हो जाएगा। सिंपल ही था, एक्स मूलधन मानते तो वो और उसका मिश्र धन हो जाता 3x और उसमें से 3x में से x घटाते यानी मूलधन घटाते तो निश्चित तौर से ब्याज निकल के आ जाती, वो 2x हो जाती। फिर जो इसका PTR/100 जो फॉर्मूला है उससे रखते तो 20 वर्ष निकल के आ जाता। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रदर्शित किया था। तो ये 3 डोमेन थे वो BS ब्लूम यानी डॉक्टर ब्लूम के द्वारा दिए गए थे, जो भावात्मक, क्रियात्मक और एक ज्ञानात्मक, ये 3 बच्चों की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ है, ये एलन ने किया था, WLN है ना, ड्वाइट WLN। और ये वाला भी क्वेश्चन ये ऑलरेडी रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, बाकी ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिएगा, 5 का परम मित्र क्या होगा, 5 ही होगा। जो भी ये करके आए वो सही है। ये कह रहा है आंकड़ों के स्तंभों तथा पंक्तियों के क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो वो दंड आरेख हो जाएंगे ना, स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था कहलाती है। इसे दंड आरेख नहीं कहेंगे, इसे सारणीयन कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका जो भी सारणीयन करके आए वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमें बताना था कि जो 5,52,21,305 अंक कौन से होंगे। देखा जाए तो इसमें से केवल एकमात्र यही ऑप्शन था, इसमें 5,52,00,000 इस प्रकार 21,305 यही डाटा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हालांकि आपने कैसे किया है वो आप जाने, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर, 14 नंबर क्या, डी नंबर ऑप्शन जो 14 है। कैसे आएगा, ये 120 रुपये में हमें जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वो आपके 4 दर्जन है, एक दर्जन में 12 वस्तु होती है। तो इस प्रकार 4 दर्जन हमें 1 रुपये का मूल्य निकालना था, तो वो 4 × 12 और बट्टी में आ जाता है 120। लेकिन अब वो कह रहा था कि 35 रुपये में कितने आएंगे। अब इसे काटा पीटी करेंगे तो 14 आंसर आ जाता। अब इसमें सिंपल ही पूछा था हमें कि EOD का मान ज्ञात कीजिए। EO, A और O और D यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमें, सही है ना। तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं कि एक रेखा के एक और बड़े सभी कोणों का योग कह सकते हैं 180 के बराबर होता है। तो ये भी तो जानते होंगे ये आपके। तो आप एक काम कीजिएगा, इन सभी को जोड़ लीजिएगा, 5x + 3x - 2 + x + 2। तो इससे करेंगे तो 5 और 3 8 और ये 9x। तो ये कोई प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे, तो बाकी 180 के बराबर करेंगे तो 9 से काटेंगे तो x की वैल्यू निकल के आई 20। अब एक्चुअल में पूछा क्या था कि हमें 5x की वैल्यू पूछी थी, तो यानी हमें x की आई 20 तो 5x की हो जाएगी 5 × 20 करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो जो सी करके आए वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे 61 हो गई, फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी 67 आ जाएगी। इस प्रकार आपको 80 तक करनी है। तो जब इन डाटाओं को आप योग कर लेंगे और जो भी डाटा दे रखा है इनकी संख्याओं यानी जो भी कितनी संख्या है उनका भाग देंगे तो 351 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए, यानी पहले 1 थी अब उसे 1/3 कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका करेंगे तो फिर 1/9 आ जाएगा। तो हमें यही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये और 75 पैसे है तो एक पैकेट का, तो इसमें डायरेक्टली भाग ही दे दीजिएगा 12 का, यानी 362.75 करके और भाग देंगे तो ये आएगा 30 रुपये
और 23 पैसे। आप देख लीजिएगा, जो भी डाटा आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 का वर्ग, 1 का घन कर लीजिएगा, फिर 2 का, फिर 3 का, इस प्रकार करेंगे तो 5 तक 125, फिर 4 का 64, 3 का 27 और 2 का 8 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 1। इन्हें जोड़ेंगे तो 225 आएगा। और ये डाटा कितने, 1 2 3 4 5, और 5 का भाग देंगे तो ये 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कुर्सी को 1080 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो बताइए इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि 10% लाभ हो जाए। पहले तो आप सीपी निकाल लीजिएगा डायरेक्टली। कैसे निकालेंगे सीपी, हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य और में आप है जो 10% की हानि हो रही है उसे 90 को नीचे रखिए, 100 ऊपर रखिएगा, इससे ये सीपी निकल आई। अब चाहो तो आप इसी डाटा को ऐसे ही रख के अब वो कह रहा है कि 10% का लाभ कब होगा, जैसे 110 में बेचेंगे तब। अब इसे काटा पीटी करेंगे तो देखिएगा 100 से 100 जाएगी, 0 से 0, ये कट जाएगी, 9 का 9, 9 18 120 बार, और 11 का गुणा 120 से करेंगे तो 1320 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर निकल जाता। ये कह रहा है कि करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। हालांकि ये रीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा था कि इसका मान ज्ञात कीजिएगा। आप इसका LCM ले लीजिए, यानी LCM लेके और फिर इसमें काटा पीटी करके राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आप खुद करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ये कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ कराने पर इतने रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपये हो तो प्लॉट की जो भी आपकी कह सकते हैं लंबाई ज्ञात कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, आप ऑप्शनों से कर लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। हालांकि आप इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई मान लीजिएगा 20 है, ठीक है, तो चौड़ाई हो जाएगी 32। लेकिन ये ध्यान रखिए प्लॉट के चारों ओर बाड़ करवाने की बात कर रहा है, तो नीचे दौर से ये परिमाप की बात कर रहा है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे ही तो होता है। तो आप इसे निकाल लीजिएगा 50 और ये 100 आ जाएगा। अब ये 100 का आया, क्या आया, ये परिमाप आया। अब इस परिमाप ये कितना आया है, कह सकते हैं 100 मीटर आया है। 1 मीटर का खर्चा आ रहा है 15.50। तो बताइएगा 100 मीटर का करेंगे तो यानी इस 100 में 15.50 का गुणा कर लीजिएगा, डायरेक्ट यही डाटा आएगा। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में हमें पूछा था लंबाई क्या है, लंबाई हो जाएगी 30 मीटर। ये कह रहा है 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इसकी बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा एक्चुअल में क्या है, 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 23 है, ठीक है। अब 23 है तो सम पूछिए, तो इससे पहले सम क्या होगी 22, इससे पहले क्या होगी 20, इसके बाद क्या होगी 23 के, और 23 के बाद हो जाएगी 24, और 24 के बाद आएगी 26। अब ध्यान रखिएगा औसत आना चाहिए 23, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, और 4 कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो देखिएगा एक तो ये 23 को दी हो गई जो कोई बीच में आ रही है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसके मध्य में यानी कह सकते हैं 24 + 22 करेंगे, इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, ये आ जाएगा 6 और 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो 23 आ रहा है। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी थी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो 26 हो जाएगी। सही है ना, सही यही होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा ये औसत है, ये बीच का मान है। हमने ये 4 डाटा लिख लिए थे 20, 22, 24, 26, ये डाटा थे। इन दोनों का अगर हम औसत निकालें तो वो 23 आ रहा है मध्य का। तो यही तो कह रहा था 4 क्रमांक संख्याओं का औसत है 23 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी 26 होगी, ठीक है। अगर छोटी पूछता तो 20 हो जाती, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कह रहा है लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर इनमें से देखें तो वो भास्कराचार्य द्वितीय हो जाएंगे। P/Q के रूप में ये बार लगा हुआ है 0.27 के ऊपर, तो इसे निकालेंगे तो 14/11 आंसर आ जाएगा। सही है ना, यही होगा। ये कह रहा है प्रत्यय स्मरण तथा प्रत्यय विज्ञान विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। तो देखिएगा जब ज्ञानात्मक भाग है ना, जो BS ब्लूम के 2 क्वेश्चन आ गए थे। एक तो ये पूछा था त्रिकोण किसने दिया था, तो BS ब्लूम ने, इसी ने ज्ञानात्मक भाग बांटा था। इसमें 6 स्टेप हुआ करते थे, तो पहला होता था ज्ञानात्मक में 2 चीज़ चलती थी, प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय विज्ञान, यही थे। तो ये ज्ञान से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 16 और 36 के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिएगा, यानी LCM और SCM। तो LCM निकालेंगे तो 36 आएगा और SCM निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन की
प्रति बालक है 150 ग्राम गेहूँ और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए इतने दिन के लिए गेहूँ और चावल की कुल मात्रा कितनी होगी। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो कितना आएगा मैं करके बता देता हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना, ठीक है। इसका आंसर शायद 270 kg आएगा, देख लेना एक बार करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यद्यपि जो गणित है वो तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक घड़ी को 1260 में खरीदा है और इतने रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत कितनी होगी। ये 5% आएगी। आप देख लेना, इतने में खरीदा है इतने में बेचा है, तो हम अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो इसमें से हानि निकल के ही आएगी मोस्टली, तो हानि आएगी तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, तो वो 5% हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो वो भी बालक से ही संबंधित होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये दे रखी है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। आप इनमें या तो 0 लगा के देख लीजिएगा, फिर भाग दे के जो भी डाटा आएगा उस हिसाब से देख लीजिएगा, डायरेक्टली आंसर इसका हो जाएगा। अगर देखेंगे ना तो आप देखना, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न पूछिए ना तो वो हो जाएगी 19/21, तो 19/21 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी तथा कमजोर तथा पिछड़े विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक विभेद किया जा सकता कहलाता है, उसे कहते हैं हम कहीं ना कहीं विभेदकारता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान क्या होगा, तो वो 60 ही हो जाएगा। यानी एक तो होते हैं आपके पूरक कोण, एक होते हैं समपूरक। पूरक, ये कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो पूरक कोण होते हैं 90, यानी 90 मान होता है, क्योंकि 2 कोणों का योग 90 के समथिंग आता है या 90 के लगभग में आता है, तो वही होते हैं पूरक कोण। और बाकी एक होते हैं समपूरक कोण का मान होता है 180, तो हम ये कहेंगे कि अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो वो 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 है, 30 का 2 गुना यानी 60, तो टोटल करेंगे तो 90, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शायद समाप्त हो गए। देखिएगा हमने सभी क्वेश्चन करने की कोशिश की है, ठीक है। मोस्टली तो सभी के आंसर सही बताए हैं, ठीक है। बाकी बोर्ड की आंसर क्या आएगी तब कन्फर्म कर लेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।